अमरूद के पत्ते से मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिन के अंदर बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए, बाल कंधे से घुटने तक लंबे हो गए। अब ऐसा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कई महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने इन सभी के बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिन के अंदर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से जैसे-जैसे मैं बताऊँगी, जिस तरीके से बताऊँगी, अगर आपने सिर्फ 3 दिन अपने बालों पे इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपको ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप खुद देख के हैरान रह जाओगे और ये कहेंगे कि कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी नुस्खे होते हैं जो दुनिया में मौजूद तो होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होते हैं। 99% लोगों को पता ही नहीं है इस नुस्खे के बारे में। लेकिन जिन लोगों को पता होता है, वो अपने बालों की लंबाई को अच्छे से बढ़ा रहे हैं, अपने बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त कर लेते हैं, अपने बालों की ग्रोथ को करना शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं, तो आज के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाली हूँ, ताकि आपको 100% भरोसा हो कि सच में ये वाली रेमेडी बालों में काम करती है। मैं आपको अपने कुछ सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के फीडबैक की इमेज भी लगा दे रही हूँ कि उनके बाल पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले उनके बालों की ग्रोथ नहीं थी, आप खुद देख सकते हैं। उनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ करता था, बाल इतने झड़ते थे कि वो दिन रात केवल बालों के बारे में ही सोचते थे। लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद उनके बालों के झड़ने की समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। बाल उनके लंबे घने हो चुके हैं। जब से उन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट किया ना, उनका हेयर फॉल होना बंद हो गया, बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप भी कुछ इस तरह लंबे घने मजबूत बाल पाना चाहते हैं, तो आप इस नुस्खे को वैसे ही बनाना जिस तरीके से मैं बताऊंगी। उसी तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई स्टेप मिस किए हुए सब कुछ जान लिया, तो आपके बाल से जुड़ी हुई समस्या समाप्त हो जाएगी और ये नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। आप भी सोचेंगे कि ये वीडियो हमें पहले क्यों नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। और ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, कोई भी स्टेप मिस मत करना अगर आप अपने बालों की ग्रोथ करना चाहते हो तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है अमरूद के पत्ते। दोस्तों, अमरूद के पत्ते का अगर जिसने भी इस तरीके से अपने बालों पे उपयोग कर लिया ना, तो उनके बालों के झड़ने की समस्या पूरी जिंदगी के लिए समाप्त हो सकती है। उनके बाल हमेशा लंबे घने मजबूत रस्सी जैसे हो सकते हैं। 99% लोगों को पता ही नहीं है कि अमरूद के पत्ते को भी बाल में लगा सकते हैं और उसे अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को यही बताया गया है कि अमरूद के पत्ते हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छे होते हैं, इसे चबाने से हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अमरूद के पत्ते हमारे बालों के लिए भी अमृत से कम नहीं है। बालों पर इस नुस्खे को बनाने के लिए अमरूद के पत्ते लंबे समय से प्राकृतिक देखभाल में उपयोग होते आ रहे हैं। इसमें कई प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और पौधे से प्राप्त लाभकारी तत्व होते हैं, जो बालों और स्कैल्प दोनों के सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, आपको लगभग 7 से 8 अमरूद के पत्ते ले लेने हैं और वो पत्ते नरम होने चाहिए। आगे के जो हिस्से के पत्ते होते हैं वो आपको लेना है और इसे ऐसे ही तोड़ लेना है और एक बोल में डाल देना है इसे। तो 7 से 8 पत्ते काफी होंगे आपके बालों के लिए। अमरूद के पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पत्तों को तोड़ लिया है, लेकिन उसके पहले आपको इन पत्तों को धो लेना है अच्छे से पानी से। उसके बाद इसका यूज करना है, क्योंकि इस पे धूल मिट्टी लगे होते हैं। पानी से धोने के बाद ये साफ हो जाएंगे अच्छे से। अमरूद के पत्ते ले लेने के बाद आपको लेना है यहाँ पे करी लीव्स। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और सबसे पहले इन्हें धो लेना है, क्योंकि इन पे भी धूल मिट्टी लगी होती है। और ये जो करी लीव्स है ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके घर के आसपास ये पौधा नहीं है, तो आप नर्सरी से यानी कि पौधशाला से ये पौधा ला सकते हैं और घर में लगा सकते हैं। वैसे हर किसी के घर में ये आसानी से मिल जाने वाला पौधा है। ये जैसे खाने के स्वाद को बढ़ाता है, हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, वैसे ही ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ये करी पत्ते हमारे बालों का झड़ना रोकते हैं, बालों को लंबा घना बनाते हैं और समय से पहले सफेद होने वाले बालों से भी बचाते हैं। बालों का झड़ना कम करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। करी पत्तों में आयरन होता है और प्रोटीन होते हैं, जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं और हेयर फॉल को रोकते हैं।
अगर आप समय से पहले होने वाले सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो ये उनको भी रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार है, क्योंकि इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बी, जो बालों के नेचुरल रंग को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि नए बाल उगने में मदद मिलती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखते हैं, साफ रखते हैं और डैंड्रफ से भी बचाते हैं। तो आपको लगभग 10 से 15 लेना है करी लीव्स और इसे हम बोल में डाल देंगे। उसके बाद हमें लेना है एलोवेरा जेल। तो यहाँ पर मैं फ्रेश एलोवेरा का यूज़ करने वाली हूँ, प्लांट वाला एलोवेरा जेल का मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास प्लांट नहीं है एलोवेरा का तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आगे बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसका यूज़ करना है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। लेकिन जिनके पास एलोवेरा प्लांट है वो फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलोवेरा लीफ को ले लेना है, इसे अच्छे से धो लेना है और कुछ देर के लिए रख देना है, जिससे कि इसका ये जो येलो पार्ट है वो निकल जाए, क्योंकि प्लांट से एलोवेरा लीफ को काटने के बाद इसमें येलो कलर का लिक्विड निकलता है, जो कि हमारे स्किन के लिए या फिर हेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर आप उसका यूज करते हैं तो स्किन में इरिटेशन हो सकती है या फिर ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले इसके साइड वाले जो कांटे वाले भाग होते हैं उसको हमें निकाल लेना है। उसके बाद इसे हमें बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में कुछ इस तरीके से काट लेना है। आप छिलके के साथ ही इसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पीसेस में कुछ इस तरीके से काट के इस बोल में हम डाल देंगे। एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके बाल रूखे और बेजान हो चुके हैं, आपके बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, हेल्दी नहीं दिखते हैं आपके बाल, तो इसका यूज़ करने से वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बाल मजबूत होंगे, डैंड्रफ दूर होगा, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और ये आपके स्कैल्प को ठंडक भी देता है, बालों को नेचुरल रूप से शाइन लाता है। आपके बालों में डैंड्रफ या खुजली की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। बालों का झड़ना रोककर जड़ों को पोषण देकर बालों को मजबूत बनाता है ये, और ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि नए बाल उगने में मदद मिलते हैं। ये एक नेचुरल कंडीशनर के रूप में भी काम करता है, जिससे कि रूखे और बेजान बाल सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। ये स्कैल्प के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है और गंदगी को भी साफ करता है। तो अब हमें क्या करना है कि इन सब को करी पत्ता, अमरूद के पत्ते और एलोवेरा लीफ को एक मिक्सर जार में डाल देना है और इसमें हम थोड़ा पानी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे पेस्ट बना लेंगे, एक फाइन पेस्ट आपको बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट हमने बना लिया है और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो इस वीडियो में मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगी सेम तरीके से आपको फॉलो करना है इसे। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीके से इस रेमेडी का यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इसे छानना है। इसके लिए आपको एक जॉर्जेट या फिर सूती का कपड़ा लेना है और इसकी हेल्प से आपको इसे छान लेना है। आप चाहें तो छन्नी की मदद से भी इसे छान सकते हैं, लेकिन कपड़े से छानने का ये फ़ायदा होगा कि ये जो पत्ते हैं इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे इस पानी में, क्योंकि जो बहुत ही बारीक बारीक से जो पत्ते रह जाते हैं वो हमारे बालों में जाके फंस जाते हैं, जिन्हें बालों से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपको कपड़े से ही छानना है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है या हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कौन सी शहर या गाँव से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ और साथ में हमें ये भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। तो यहाँ पर देखिए इसे हमने छान लिया है और अब ये कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन अगर आप इसका सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। इसमें हम एक और चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब आपको डालना है इसमें नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। जो भी कोकोनट ऑयल का आप यूज करते हैं उसका आप यूज कर सकते हैं और इसमें आपको 1 चम्मच डालना है और इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो मैंने पीछे वीडियो में कहा था आपसे कि मैं आपको बताऊंगी कि आप एलोवेरा जेल किस तरह से यूज कर सकते हैं अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसी पानी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिला लेना है। जैसे 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल मिलाया और 1 चम्मच नारियल का तेल मिला दिया इसमें और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तब इसका यूज करना है। दोस्तों आजकल के दौर भरी जिंदगी, प्रदूषण और खराब खान पान की वजह से बालों के झड़ने की समस्या हर एक व्यक्ति को हो रही है। तो इस रेमेडी को यूज करने के बाद काफी हद तक वो प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस रेमेडी का आपको कैसे और कब यूज करना है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो इसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक स्प्रे बोतल। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप कॉटन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे बोतल
से ये बहुत ही आसानी से आपके बालों में अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल लिया है। इसके बाद आपको अपने बालों में लगाना है, स्कैल्प से लेके पूरे हेयर लेंथ पर अच्छे से लगा लेना है। इसे लगाने के बाद हल्के-हल्के हाथों से मसाज करना है और इसे लगभग 40 मिनट के लिए ऐसे ही अपने बालों पे लगा रहने देना है, ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद 30 से 40 मिनट के बाद आप अपने बालों को धो सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ पानी की मदद से भी धो सकते हैं, शैम्पू करना चाहें तो शैम्पू भी कर सकते हैं। और इस सीरम को आपको हफ्ते में 2 बार अपने बालों में लगाना है और इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।